करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको शिष्टाचार। व्हेन कार्रवाई टेक्स प्लेस हम चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार। आप चुनाव से पहले जो है इनकम टैक्स के नोटिसेस देके दोबारा उलझा के रखना चाहते हो। फ्रॉम स्वराज टू शराब, फ्रॉम इंडिया अगेंस्ट करप्शन टू जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन। लेकिन आज भी सरकार अपने एजेंडे को लागू करने में लगी हुई है, यही इस लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। व्हाट इज दिस रैली? इट इज नथिंग बट भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन, whose slogan can be करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको शिष्टाचार। When कार्रवाई टेक्स प्लेस हम चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार। The irony is that Anna Hazare's movement started off where Arvind Kejriwal used to say that he will put Lalu in jail, Mulayam ji in jail, Sonia ji in jail, Rahul ji in jail because they have done bhrashtachar. And today when he himself has gone to jail and the courts are not giving him relief, he is taking the company and the support of same Lalu Prasad Yadav, Akhilesh Yadav, Rahul Gandhi and saying why have you put me in jail? And therefore this is the political conversion of Arvind Kejriwal from Swaraj to Sharab, from India against corruption to justification for corruption, from sending people to jail for corruption to going to jail and not giving his resignation. जनता पार्टी की परेशानी यही है कि वो केवल और केवल अपना एजेंडे को आगे रख के चीज़ों को कहते हैं। प्रश्न ये है कि आज देश में हो क्या रहा है? आप देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के को अकाउंट फ्रीज कर देते हो। आप चुनाव से पहले जो है इनकम टैक्स के नोटिसेस देके दोबारा उलझा के रखना चाहते हो। चुने हुए मुख्यमंत्री चाहे वो हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनको चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप अरेस्ट कर लेते हो। आप जो है रोजाना ये रात को ये सोचते हो कि कल नोटिस किसको भेजना है। तो ये केवल एक मुद्दों पे नहीं है, ये पूरे के पूरे, इसीलिए इस रैली का नाम लोकतंत्र बचाओ है। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद अमूमन तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम एजेंसीज को, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को वो कंट्रोल करती हैं। लेकिन आज भी सरकार अपने एजेंडे को लागू करने में लगी हुई है, यही इस लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। डेमोक्रेसी में इलेक्शन का मतलब क्या रह जाता है जब आप एक तरफ से जो है विपक्षी दलों को जो है आप प्रहार पे प्रहार करने में लगे रहते हो। इसी के खिलाफ जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर जब तक ट्रांसपेरेंसी ना हो, जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, ऐसी डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाता है? आपको लगता है कि महात्मा गांधी जी ने सारे देश को साथ लेके जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी, या शहीद भगत सिंह ने इतनी कम उम्र में कुर्बानी दी थी, तो वो ऐसे लोकतंत्र के लिए दी थी कि जहाँ पे जो है तो फिर अंग्रेजों के राज में और इसमें क्या फर्क रहेगा? सर, आप दिल्ली के अध्यक्ष कैलाश गहलोत जो है एक मंत्री, एक और मंत्री दिल्ली सरकार को उनको ईडी का नोटिस किया है, क्या माना जाए कि पूरा मंत्रालय ही अब जो है? आपको लगता है कि ईडी का नोटिस कोई खबर है? जिस दिन ईडी का नोटिस ना आए वो उस दिन खबर है।